तो देख लेते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी, देन उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज को। बाहर जो है बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत तेज आंधी आ रही है। सो आज आपकी कैसी एनर्जी है मैं देख लेती हूँ। ओके 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 कार्ड्स आपको आई होप दिखाई दे रहे होंगे। सो कहीं ना कहीं आपकी जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप इस वक्त जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इत्मीनान है, थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मींस फॉर एग्जांपल आप अपने फिनेंसेस पर कहीं ना कहीं काम करें, बट माइट भी हो सकता है कि आपके घर में आपकी शादी को लेकर जो है वो बातें चल रही हैं। और एक सिनारियो ये भी आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपने किसी जो है किसी हायर अथॉरिटी, किसी ऐसे पर्सन में भी कोई टैरो रीडर हो सकता है या कोई जो है वो मतलब ऐसी पोजीशन पे बंदा जो कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है या कोई भी काउंसलर हो सकता है या ऐसा पर्सन जो जिसको आप जो है कहीं ना कहीं मानती भी हैं, आप उसके साथ कहीं ना कहीं बातचीत भी आपकी हुई है या आपने की है। तो ये दो सिनारियो जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बातचीत है वो इसी चीज़ को लेकर है, वो कहीं ना कहीं जो बहुत दिल से आप जिस विश के ऊपर अटकी हुई हैं। सो आपकी ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही कि बहुत ही सैड हैं या डिप्रेस हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब आप जो हैं वो स्टेबल हो रही हैं। सो अगर आपकी एनर्जी ये रेजोनेट करती है तो देन आगे की रीडिंग जो है वो आप ज़रूर कंटिन्यू करें। सो अब हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं? आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जो हैं वो क्या हैं? ओके द स्टार का कार्ड है पर पूरा मैं नहीं दिखा सकती हूँ। ओके ओके क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार का कार्ड जो है वो क्यों आया है? ओके आई थिंक अभी आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने कोशिश की थी कि ये दिखाई दे, बट ओके ये जो है कार्ड है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का है। स्टार ओके डैम्पर and the page of swords. Okay, the bottom of the deck है knight of swords. knight of swords के नीचे वो
सो इस टाइम पे जो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी जो आ रही है वो उस वक्त ऐसे आ रही है कि कहीं ना कहीं, पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं जो है उनकी स्टॉकिंग चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जो है वो बता नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई फेक आईडी से या कोई फेक नेम बनाकर वो कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। और वो इतनी आसान, वो इतनी मतलब ये अपनी आईडी से बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कर रहा, क्योंकि कार्ड जो है पेज ऑफ सोर्स के साथ जो है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। और पेज ऑफ सोर्स जो है वो बेसिकली वो चेजिंग को बताता है, तो डेफिनेटली आपको चेस कर रहे हैं। अब ये चेस कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से चेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी चेस कर सकते हैं, या अपने दोस्तों से भी, या अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके बीच में तो उनसे भी आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं ये। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चेजिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ये छुपा रहे हैं, ये आपको बता नहीं रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब सामने नहीं आ रहे हैं। और जो है दूर से ये आपको देख रहे हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है, आपके जो पर्सन है मैं उनके बारे में बता देना चाहती हूँ कि जो आपके पर्सन है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इनके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की, और एक ऐसा बंदा जो कहीं ना कहीं अपने परिवार के जिम्मेदारी को लिए हुए है। और देख लेंगे कि तो इस टाइम पे जो पार्टनर हैं आपके वो मीन्स कहीं ना कहीं चाहते हैं, दूर से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूर से कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आया जाए, कैसे आया जाए, या क्या क्या बीच में चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। इस तरह की एनर्जी में हैं, स्निकी एनर्जी में हैं। और जो है कहीं ना कहीं इन्हें होप है, कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी इन्होंने जो है गिव अप नहीं किया हुआ है। आपको भले ही हो सकता है लगता हो कि हाँ ये गिव अप कर दिया है, लेकिन इन्होंने कनेक्शन में जो है गिव अप नहीं किया है, होल्ड ऑन करके रखा हुआ है कि शायद चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। और ये आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और माइट भी हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो हो सकता है इनकी वाइफ की तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई फीमेल जो है उसने इनको बहुत बांध करके रखा हुआ है। मे बी इनके घर में कोई ऐसा हो सकता है जो इनको मतलब जो इनके ऊपर इतनी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं कि इन्हें दिख भी नहीं रहा है कि ये, मैं अगर देखूं खुल के, मैं अगर खुल के देखूं तो मुझे जो रास्ता सामने नज़र आ रहा है, जैसे देख लीजिए कि ये बंदा कितना ज़्यादा उसने चेहरे को ही अपने बैंड्स में छुपा के रखा है, लेकिन अगर वो देखे तो रास्ता कितने पास है। जबकि वो चाहें तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई ना कोई फीमेल ही है जिसने इनको कहीं ना कहीं बांध के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल के रखी हुई हैं। इनकी मदर हो सकती हैं, और अगर जो हैं वो मैरिड हैं तो इनकी वाइफ हो सकती हैं। देख लेते हैं कि मैरिड हैं कि नहीं हैं। मैरिड हैं अगर, वो आप जानते होंगे कि आप किसको, आई एम नॉट डूइंग एनी जजमेंट कि किसके लिए आप रीडिंग देख रही हैं। और वो जल्द से जल्द, मतलब एनर्जी उनकी कैसी है, वो आना चाहते हैं लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, चेज़ भी कर रहे हैं, आना भी चाहते हैं, गिव अप भी नहीं किया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसमें दबे हुए हैं। सो ये हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। अब देख लेते हैं कि आपके लिए इस कनेक्शन में मैसेज क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए इस कनेक्शन में मैसेज क्या है, आपको क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाह। इस कनेक्शन में मेरे लिए क्या करना चाहिए।
अगेन ओके, एम्परर का कार्ड क्यों है? 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 ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, बेसिकली मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपके लिए प्रॉपर ये गाइडेंस है। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है, क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड के नीचे सिक्स ऑफ सोर्ड्स है और सबसे ऊपर जो बॉटम ऑफ द एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत ही पेनफुल, या तो ब्रेकअप आपका हुआ है, या तो आप अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अब पूरी तरह से आप जो हैं इस एनर्जी में नहीं मुझे लग रही हैं कि पूरी तरह से आप जो हैं बिल्कुल बहुत हल्की हो गई हैं। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ वो चीज़ें आपको हर्ट की हुई, लेकिन आपको फिर से इस एनर्जी में नहीं आना है, इसको बोला जा रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है आपको। आपको जो भी क्योस, जो भी चीज़ें आपको इस कनेक्शन में, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको इस रिलेशनशिप में नज़र आई, उसको रिलीज़ करके आपको पीसफुल स्टेट में आना है। आपको फिर से इस एनर्जी में नहीं आना है। आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहना है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप अपने, देखिए यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है। तो आपको अपने, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि आपको अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, इस पर काम करना होगा। और कहीं ना कहीं जैसे मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना भी चाहती हैं और कहीं ना कहीं उसको पकड़ कर भी रखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको सरेंडर करके आपको अपनी स्टेबिलिटी, नहीं तो धीरे धीरे आपको अपनी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के पर ही बढ़ना है। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा हो आपके घर का जिम्मेदार, जिस पर आप यकीन करती हो, उससे आप जो है वो गाइडेंस ज़रूर लीजिए, उनकी बात ज़रूर सुनिए कि और फिर उसके बाद आप जो है वो इस कनेक्शन में कोई फ़ैसला लीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग में, या रातों में कहीं ना कहीं समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ओवर थिंकिंग में चली जाती हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फिर से इस एनर्जी में वापस नहीं आना है। भले ही आपने रीडिंग देख ली, भले ही आपको ये लग रहा है कि पर्सन आएगा, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज पर ज़रूर से ज़रूर काम करना है। मैं आपको अगर बात करूँ ना, अगर कोई भी टैरो रीडिंग आप देखती हैं तो उसकी जो गाइडेंस है, मेन उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो किया करें। तभी, क्योंकि कार्ड्स जो होते हैं करंट एनर्जीज बताते हैं और वो कहीं ना कहीं बताते हैं, वो चेंज भी हो जाती हैं। बट अगर आप खुद पर काम करेंगी तो अगर व्हाट इफ़ इन केस कि चीज़ें आपके हक़ में वर्कआउट नहीं भी की, तो आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगी। तो आप देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हो सकते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं वो आपसे, आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से आपको, आपके पार्टनर की तरफ से आपको, आपके पार्टनर की तरफ से आपको। ओके, द स्नेक। ओल्ड स्कूल। ओके, वेडिंग रिंग्स। ये देखिए फिर से ये वेडिंग रिंग्स का कार्ड आया है। इसके नीचे आया है इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस। इसके नीचे ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। माइट भी आप लोग सोल कनेक्शन में हों, और माइट भी माइट भी आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और वेडिंग रिंग्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द रिंग। देखिए, वाओ, आई होप देख पा रहे हैं आप।
तो आपके पार्टनर जो हैं वो लिटरली ये कहना चाहते हैं, इनको टाइम चाहिए हील करने के लिए। कुछ साइकिल्स थी, कार्मिक साइकिल्स हो सकती हैं, वो क्लीन की हैं। अब ये जो हैं वो हील हो रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं, आप माइट भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं किसी और वुमेन को कंपटीशन में रखा, और कहीं ना कहीं आपने इनको मना भी किया, लेकिन फिर भी जो है ये उस वुमेन के पीछे गए। तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है वो आ रही, और वो जो निकली वो उसका जो उसकी सच्चाई इनको ये पता चल गई है कहीं ना कहीं कि उसका चेहरा जो है वो ऐसा स्नेक, मतलब जो वो दिखाया था वैसा चेहरा है ही नहीं, बिल्कुल अलग है। जो समझ के वो गए थे वो चीज़ निकली ही नहीं है। कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स, आउटडेटेड थिंकिंग। अब ये कहना चाहते हैं जो भी मेरी सोच थी वो आउटडेटेड थी, कंडीशन थी मेरी सोच। मैं आज भी अपने दिमाग में जो है वो इवेंट्स को रिप्ले करता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं जब तुमने मुझे बताया, लेकिन तब भी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हें कंपटीशन में डाला, और उसकी वजह से आज मुझे पता चला है कि वो जो लड़की थी वो स्नेक थी। ये वेडिंग रिंग्स का ये भी हो सकता है कि उसके साथ इन्होंने शादी भी की हो, और अब इन्हें टाइम चाहिए, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, क्लैरिटी मिल गई है, हील हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ वेडिंग चाहते हैं। तो आई होप आपको आपका मैसेज मिल गया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर। एंड इस रीडिंग को जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टैरो रीडिंग का, वो होता है गाइडेंस का पार्ट। तो जो गाइडेंस मिली है आप उससे ज़रूर फॉलो करें, और इसके अलावा आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हुई हों वो आप लीजिए, और जो नहीं ना हुई हों उसे आप छोड़ सकती हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें।